अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सलवात खिदमत हैं। नादरीन, सबसे पहले आज हम एक ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। प्रैक्टिसिंग अलाउंस हम देते हैं। अभी इंडिविजुअल डॉक्टर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम करें और मेहनत से काम करें, हराम की नहीं खाएं। मैंने जवाब दे दिया बस। जी नादरीन, तो आपने देखा कि इस ट्रेलर में जो है महकमा सेहत की वज़ीर जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए जो अल्फाज यूज़ कर रही हैं, मेरे ख्याल में कि तारीख़ में कभी भी किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने अपने मुलाजमीन के लिए इस तरीके के रिमार्क्स नहीं दिए होंगे। और उनका जो रवैया आपने देखा कि जो प्रेस वालों के साथ है वो क्योंकि फेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या चलता है। ऐसी कौन सी हलाल की कमाई हमारी मिनिस्टर साहिबा जो खा रही हैं और जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो हरामखोरी कर रहे हैं, तो इसको दुनिया के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं अब मिनिस्टर साहिबा से कहूँगा कि आप अपनी CCTV फुटेजेस जितनी भी आपके उसमें लगी हुई ऑफिस में, आप वो ओपन करें। जितना अरसा आप मिनिस्टर हेल्थ रही हैं, आप ये लोगों को बताएं कि आपने कितने लोगों से मुलाकात की है। आप डॉक्टर्स को छोड़ दें, आप पैरामेडिकल्स को छोड़ दें, आप पब्लिक डीलिंग बताएं जिसके लिए आपको वज़ीर सेहत बनाया गया है। आप अपनी जॉब से कितनी सिंसियर हैं, आप जो तनख्वाह लेती हैं। दूसरी तो मैं जो फजल रबी है उसकी मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी तनख्वाह है, जो हलाल की आपको तनख्वाह मिलती है, वो कितनी मिलती है, वो उस काम की मिलती है जो आप करती नहीं हैं, जो आपने ज़िंदगी में नहीं किया। आपको ये मिनिस्ट्री मिली, ये किस उस रिवार्ड में। आप अपनी एक खूबी मुझे बता दें डॉक्टर अज़रा पेचू साहबा कि किस रिवार्ड में ये आपको मिनिस्ट्री मिली है। आप कौन सी पॉलिटिकल वर्क कर रही हैं, कौन सी आपने खिदमात की हैं पीपल्स पार्टी की, कौन सी आपने अवाम की सोशल कोई खिदमात की हैं जिसके बदले में आपको ये मिनिस्ट्री अता की गई है। आपके डिपार्टमेंट में आपकी आंखों के सामने, आपकी टेबल के नीचे जो ट्रांसफ़र है उस पर 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपकी जो पोस्टिंग है उससे 10 से 15 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपकी जो महीने की सिर्फ छुट्टी के लिए कोई अप्लाई करता है तो उस पर 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है हलाल की कमाई की मिनिस्टर साहबा। हम तो हैं हराम खोर, हम तो हराम खाते हैं वो। लेकिन वो जो 30-35 हज़ार आप हमें अलाउंस के नाम पे देती हैं, वो असल में हम आपको लौटा देते हैं। आपको नहीं पता मिनिस्टर साहबा, वो हम किसी न किसी तरीके से वो 35 हज़ार उसमें मिला के 2-2.5 लाख रुपया और कर्जे लेके आपके डिपार्टमेंट में आके आपको वापस कर देते हैं। तो ये जो हराम की कमाई हम खाते हैं ना, उसमें आप हमारी हिस्सेदार हैं, क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट में हम किसी न किसी सूरत में आगे वापस करते हैं। कभी पोस्टिंग के चक्कर में, कभी ट्रांसफ़र के चक्कर में, कभी छुट्टी मांगने के चक्कर में। आप तो मिलती नहीं, तो शिकायत हम करें किसी से। अच्छा, अब हम आते हैं कि आप जो हम हराम की कमाई खा रहे हैं, हराम हम ले रहे हैं, तो ज़रा हमें ये भी आप बता दें मिनिस्टर साहिबा कि आपकी जो हस्पताल हैं उसमें सफाई कितनी है कि जो जरासीम को जो है वो किल कर सके, जो डिसइंफेक्ट कर सके। कितनी सफाई जो होती है, जो आप बजट हमें देती हैं, उसमें हमें कितने सैनिटाइज़र्स आप भेजती हैं हर माह डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए, कितने मास्क आप भेजती हैं, कितना फिनाइल, कितना मतलब जो डिसइंफेक्टेंट्स जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं वो आप कितने भेजती हैं, ताकि ये सफाई सुथराई रहे, ताकि हमें कोई रिस्क न रहे। वहाँ तो जो अटेंडेंट आता है पेशेंट के साथ वो बीमारी लेके जाता है। आपकी जो हक हलाल की जो ये डिपार्टमेंट है उसमें तो मरीज़ खुश नहीं होते, सेहतियाब कम होते हैं, बीमार ज़्यादा होते हैं आपकी अस्पतालों में। ये आपसे अपील है हमारी हाथ जोड़ के कि मोहतरमा, हम दूसरा हिसाब भी नहीं कर रहे आपसे, कुछ भी हम आपसे नहीं मांग रहे। कोविड के दिनों में जितनी बजट रिलीज़ हुई कोविड के नाम से, कितनी जो है आपने किट्स अता की, हमारे सैनिटाइज़र दिए, कितना मतलब उस पर ख़र्चा हुआ, कितना वैक्सीन पे ख़र्चा हुआ, कितनी आपको बाहर से इमदाद मिली, उसको आप डिस्प्ले कर दें, उसको आप डिस्क्लोज़ कर दें, क्योंकि मिलना तो हमें था ना ये चीज़ें। हम उसका एहतसाब करेंगे, ज़रा हम भी देखेंगे कि हमारी हक हलाल खाने वाली मिनिस्टर साहिबा ने हमें क्या दिया इन कोविड के दिनों में, और हमने अपनी ज़िंदगियां कैसे अपनी गुजारी। हम तो शॉपर्स पहन के, प्लास्टिक के शॉपर्स पहन के हम तो उन दिनों में काम करते थे। तो वो जो किट्स आई, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी चीज़ें आई, जो पीपीईज आई, उसको तो वो तस्वीरें आ रही थी कि सियासतदानों के बच्चे उसको पहन के वो खेल रहे थे।
ہمیں تو نہیں مل رہی تھیں. تو یہ آپ اس کو صرف ڈسپلے کر دیں کہ یہ ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمیں بتا دیں کس اسپتال میں کتنا مٹیریل مہیا کیا گیا اور کتنی بجٹ آئی اور کتنی اس پہ خرچہ ہوئی. ہم دوسری بات چھوڑ دیتے. ہمیں تو جو سلوٹ لگے تھے, جو ہمیں پولیس والے اور عوام جو کچھ کر رہا تھا, اب اس کا مطلب ہے وہ تو ایک سارا ایک آپ کی طرف سے کوئی ڈرامہ تھا. اصل تو حق حلال کی حقدار, سلوٹس کی حقدار آپ ہیں. تو ہمیں آپ کو کرنے ہیں سلوٹ. بہرحال وزیر صحت صاحبہ سندھ ڈاکٹرز اتحاد کی طرف سے اس سے پہلے ہی آپ کو نااہلی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے. تو ہم نے تو آپ کو نااہل قرار دے دیا ہے اور آپ واقعی نااہل ہیں. آپ یہ تھوڑا سا یہ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکی. اور اب ہمیں آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جو ایک نان پولیٹیکل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ جس مسئلے کو ایک ریزالو ہونے کی طرف جا رہا تھا آپ اس میں آگ چھڑک دی ہے. آپ نے جس دن سے اس محکمے میں پاؤں رکھا ہے اس دن سے یہاں کام کاج بند ہو گئے ہیں. یہاں پر آپ وڈیری بن کے بیٹھ گئی ہیں. تو وڈیری بننے کا شوق ہے میڈم تو آپ مہربانی کر کے اپنے گھر میں چلی جائیں, وہاں اپنے نوکروں پہ حکم چلائیں. ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں, ہم آرگن آف دا اسٹیٹ ہیں, ہم اسٹیٹ کے آرگنس ہیں. ہم جو ہے نا آپ کے تابع دار نہیں ہیں. اور اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو شاید اس کے خلاف بہت ایک بڑا ہنگامہ اب شروع ہوگا جو آپ کے میرے خیال میں کہ برداشت سے باہر ہوگا. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے, میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے الیکشن آنے والے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر آپ نے ہماری اس میڈم میں دیکھے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحت کا محکمہ چلا پائے گی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسی ہماری ایلیجیبل جو ہماری میڈم ہیں کہ یہ ایک تالکا ہاسپٹل نہیں چلا سکتی. یہ میرا چیلنج ہے, یہ نہیں چلا سکتی, ایک تالکا ہاسپٹل بھی نہیں چلا سکتی. ہٹائیں اس کو, مہربانی کریں. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے میڈم, یہی ہمارا جواب ہے. یہ جواب سندھ ڈاکٹرز اتحاد کا ہے, یہ جواب ہر ایک ڈاکٹر کا آپ کے لیے ہے. آپ اگر ہمیں حرام خور کہیں گی, آپ اگر ہمیں حرام خور کہیں گی تو ہم بھی آپ کو آپ کی جو حلال کی کمائی ہے اس کا دکھائیں گے کہ آپ کتنا حلال کھاتی ہیں اور ہم کتنا حرام کھاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.